है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से जो इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और उसके अल्टीमेटली आम आदमी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सियासी लोग भी होंगे, कारोबारी लोग भी होंगे, आम जनता के लोग भी होंगे और इसके अलावा जो हमारे साथ सरकारी मुलाजमिन भी मौजूद होंगे, जिनके व्यूज़ लेंगे कि क्या वाकई ही इस महंगाई में वो अपना महीना आराम से गुजार सकते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबार करने वाले अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो इनके कारोबार पर असरात मुरतब हो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा, यहाँ पर कीमतों के हवाले से स्पेशली जिस तरह से बढ़ती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, रिकॉर्ड कीमतें चली गई हैं, उसके कारोबार, आपके स्पेशली कारोबार पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमतें जैसे जैसे ऊपर जाएंगी ऑटोमेटिकली सेल जो कम होना शुरू हो जाएगी। कंजम्पशन लेवल जो एक आम आदमी है वो डेली 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था पहले, और उसमें अपना वो टाइम पास करता था, सारा दिन अपना काम करके वापस आ जाता था। अब इसी सूरत हाल में अब भी वो उसके पास जो बजट है वो सिर्फ 100 रुपया है, क्योंकि उसकी जो इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई। उसने 100 रुपये का तेल डलवाना है, अब उसमें वो 100 रुपये का तेल डलवा के जब मार्केट में जाएगा तो उतना काम थोड़ा करके वापस आएगा। अब उसकी इनकम भी डिस्टर्ब और कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बजट ही नहीं है कि वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करे। और अपना अगर एक आप आम अंदाजे के मुताबिक देखें, एक सेल्समैन सुबह निकलता है, वो अपने डब्बे में माल डालता है और 10 गाँव या 10 विलेज चक्कर लगा के आता है। अच्छा, शाम को उसकी इनकम होती है 800 रुपया, 900 रुपया, ऑलमोस्ट इतने ही उसके पास सेविंग है। अब 800-900 रुपया बचाने के लिए अब वो 200 रुपये का या उतना पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसकी इनकम ही कम होनी है। तो नेक्स्ट टाइम वो उतने गांव कम विज़िट करके वापस आने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने बजट में रहे। इस तरह जब कंजम्पशन कम होगी तो ऑयल डीलर जो है उनकी सेल्स भी में, पेट्रोल पंपों की सेल में फ़र्क पड़ेगा, हमें सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब रेट महंगा हो गया है, पेट्रोल पंपों के पास जो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, 5000 लीटर की गाड़ी जो है अब 8 लाख रुपए के करीब है। उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो हमसे माल मंगवा के 5000 लीटर या 10,000 लीटर वाली गाड़ी मंगवाएं। वो थोड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करेंगे, उस पर किराया भी ज़्यादा उनको पड़ेगा, हमें भी नुकसान होगा कि हम कम क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे। इसी तरह आप अगर एग्रीकल्चर का देख लें, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं, जो ज़मीनें बंजर बियाबान पड़ी हुई थी, लोगों ने उनको आबाद करने के लिए उसको दोबारा से शुरू कर दिया। उसमें हल चलाए हैं, उसमें ट्यूबवेल से पानी लगाया है और वहाँ पे फसल उगानी शुरू की। आज से पहले भी जब भी रेट बढ़े हैं, लोगों ने वो एरिया जो जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पानी ट्यूबवेल के ज़रिए यूज़ करते थे वो एरिया काश्त करना छोड़ देते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। लोगों ने वो ज़मीनें जहाँ पे ट्यूबवेल का पानी लगा के वो काश्त करते थे, अब जो 1 एकड़ की आउटकम है वो कम हो जाएगी, उस पर कॉस्ट बढ़ जा रही है, उसकी इनकम कम हो जानी है, जिसकी वजह से करके ज़िम्मेदार भी नुकसान होगा। ज़िम्मेदार को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली तमाम इंडस्ट्री जो है ना वो तबाह बर्बाद होगी। टोटल हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो बैकबोन जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत, स्पेशली डीज़ल की जो मसनूआत है, डीज़ल कम होना चाहिए ताकि वो कम अज़ कम जो हमारा जितना एरिया बंजर पड़ा हुआ उसको वो आबाद करने के लिए अपनी एफ़र्ट करें। या आप खाद के हवाले से देख लें, यूरिया के हवाले से देख लें, उसको इतनी कॉस्ट पड़ रही है कि वो अगर पर एकड़ जो उसकी इनकम है ना, वो अब हो सकता है कि ब्रेक इवन से ऊपर चली जाए। उसको मार्जिन ही ना हो कि जितने उतने पैसे लगाए हैं उसके अगेंस्ट उसको उस एक एकड़ में से इनकम उसकी जनरेट होगी। तो इस हवाले से हमारा बिज़नेस जो है, हमारी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो गई है, ज़िम्मेदार के पास भी और पेट्रोल पंप डीलरों के पास भी।
क्या इस हवाले से तफसीली बात की जा रही थी कि किस तरह से ऑयल डीलर्स पर इस कारोबार के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा क्या कहेंगे आप इस इश्यू पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मसनूआत की कीमतें तो ये बढ़ाई जा रहे हैं और उससे ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लगाएं भी सही, सड़कें बनाएं, डेवलपमेंट के काम हो, वो इन्होंने वैसे फ्रीज़ किए हुए हैं। इससे पहले जो है वो जो और सारा मुद्दा ये पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। तो भाई पिछली हुकूमतों में आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक देख लें, कईयों ने कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की फ्रीज़ की। और अगर उन सारी पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े भी लिए हैं तो उन्होंने अपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ़ दिए हैं, कीमतें फ्रीज़ करके, रियायतें दे के, सहूलतें दे के। अवाम का तो फ़ायदा हुआ है ना। ये हमारी अब की जो हुकूमत आई है, ये पता नहीं कैसे ये अवाम का फ़ायदा नहीं छोड़ रही, बल्कि ये तो अवाम को छोड़ के जो बाहर वाले इनके इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। ये उनके लिए काम कर रही है। अब जी हमने पिछले कर्ज़े उतारने हैं, इसलिए हम और कर्ज़े ले रहे हैं और आपकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। और भाई हमारी जो पहली हुकूमतें थी, कर्ज़े तो उन्होंने भी लिए हैं, लेकिन उन्होंने तो इस तरह अंधाधुंध महंगाई का तूफ़ान नहीं बर्पा किया। आम आदमी को बहुत ज़्यादा इनको कंपनसेट करने की ज़रूरत है। ये रिलीफ़ दें, ये काम ना करें जी कि आज हमने IMF के पैसे उतारने हैं इसलिए IMF को पैसे देने हैं और कर्ज़ा ले लें, कीमतें बढ़ा दें। यहाँ तो अफवाहें फिर रही हैं भाई डॉलर जो है वो $1 का 1 लीटर हो जाएगा। अब $1 का 1 लीटर होगा, ये अफवाह अगर है और ये है तो ये तो इनको फिर डॉलर कंट्रोल करें। डॉलर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है साथ साथ ये कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हुकूमत को गौर करना चाहिए। बहुत आवाम आपकी मुतासिर हो रही है, बहुत मुतासिर हो रही है। आवाम का ख्याल करें, इस तरह ना करें कि बाहर के लोगों को खुश करने के लिए, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को खुश करने के लिए अपने जो है आवाम के साथ ये जुल्म ना करें। हमारे तमाम जो है बरसर इक़्तिदार लोग, उनसे यही गुजारिश है कि खुदारा अब इसी जगह पे, यही शौकत तरीन साहब ने मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद जो है इन्होंने फ्रीज़ रखी हैं ये कीमतें, तो कुछ अरसे के लिए फ्रीज़ ही कर दें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने डॉलर की बात की तो अभी भी डॉलर के करीब ये कीमत अगर डॉलर के बराबर हो जाती है $1 1 लीटर, क्या असर पड़ेगा? इसका असर और ज़्यादा पड़ जाएगा, और ज़्यादा महंगाई होगी। हर चीज़ जो है वो डॉलर और महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो महंगाई तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने के साथ ये बताएं ना जी कि ये रिलीफ़ क्या दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता इनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। अगर महंगाई को देखें तो रेवेन्यू तो बेइंतहा जनरेट हो रहा है, लेकिन अब आप ये देख लें कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। अब अपनी वो प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है, कुछ समझ नहीं आ रही। मुल्क को बताएं, आवाम को बताएं कि भाई ये हम इस मसले में हैं, हमने ज़रूर लोगों के कर्ज़े ही उतार करने हैं, अपनी आवाम को भूखा मार के, ये कहाँ का असूल है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सदर आल फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन चौधरी अब्दुर्रज़ाक गुजर भी मौजूद है। जो सब क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है अब्दुर्रहमान भाई, हम कितना एहतजाज करें। आए रोज़ हम एहतजाज करते हैं, महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। दूसरी बात यह है, देखो जो हमारे चेयरमैन हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के माशाल्लाह खान साहब पाकिस्तान के, इनके मुंशी गया बैंक से पैसे लेने के लिए, यार दिन दिहाड़ी 6 लाख की डकैती हो गई। कोई अफसरान वाला ने अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं RPO CPO साहब से, SHO साहिबान से, प्लीज़ जल्द अज जल्द उन लोगों को गिरफ़्तार करें। अगर लैतुलाल से काम लिया तो फिर इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। हमारे पैसे हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें पैसे रिकवर करने हैं। और उसके बाद दूसरी बात आ गई महंगाई की। महंगाई सर, बात दरअसल ये है कि जब पेट्रोल डीजल अप होगा, एक सब्जी रेडी बान तक इसका असर जाएगा। ज़मींदार बेचारा मर गया है, रोड टूटे हुए हैं, कितनी दफ़ा वाविला करें हम, बार बार बातें वही आ रही हैं महंगाई के बारे में। लेकिन खुदारा देखें, जो प्राइम मिनिस्टर को एक समरी आती है, वो रिव्यू करता है, भाई दोबारा बना के हमें पेश करो, हम कम करेंगे। ओगरा कुछ समरी भेजता है इनके पास, खान साहब हुकूमत हमारी उस पर ज़्यादा बढ़ा देती है। खुदा रहा है इसको कम से कम रेट पे लाएं, इसका रेट कम करें डीजल पेट्रोल का, लोग सोख का सांस लें। अगर रेट पेट्रोल ऐसे बढ़ा तो एक ना एक दिन हर कारोबारी स्ट्राइक पे जाएगा।
जब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हुकूमत जो रेट बढ़ाती है, आप उस बढ़े हुए रेट पर बेचना शुरू कर देते हैं, फ़र्क कहाँ पड़ता है? अब्दुलरहमान भाई, फ़र्क इस चीज़ पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक कारोबारी आदमी है, इधर डीलर है या कोई भी बिजनेसमैन है, उसका कारोबार चल रहा है 10 मिलियन में, अगर महंगाई होगी वो 12 पे चले जाएगा, वो कहाँ से जनरेट करेगा? अगर वो ये गलत फहमी है भी रेट बढ़ गया, पेट्रोल वाले को प्रॉफिट हो गया, डीजल वाले, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कैरेज पे मसला है, पेट्रोल पंपों के कमीशन पे मसला है, किधर को जाए? ऐसा नहीं हो सकता। फ़ायदा कोई नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। रेट बढ़ने से किसी डीलर को या किसी बिजनेसमैन को या किसी ताजर को कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। क्योंकि अवाम कोई चीज़ परचेज करेगी तो बेनिफिट होगा ना अवाम के पास फ़िक्र ही नहीं छोड़ी इसने। हम तो बारहा जे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट से, प्लीज़ देखें इसको। IMF के शिकंजे में आप लोग हैं, लेकिन IMF ने आप तो कहते थे कि हमने IMF के पास जाना ही नहीं, कशकोल तोड़ दिया है। और भाई आपने तो हमारे एक एक आदमी के एक बच्चे के हाथ में कशकोल पकड़ा दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सदर आल पाकिस्तान आयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन शराफत अली खटक मौजूद हैं। खान साहब, यहाँ पर बात हो रही थी कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, लोग उनकी जो कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं और उसका नुकसान हो रहा है। तो कोई ऐसे फिगर्स हैं कि जब यहाँ पर कोई 100 रुपये तेल बिक रहा था तो उसकी ज़्यादा कंजम्पशन होती थी और जब 160 पे चला गया तो कम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए, तो एक कॉमन सेंस की बात है। जब जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि जब आपकी क़ुव्वत ख़रीद फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की 10,000 की पर मंथ की आपने अपना बजट रखा हुआ है, जब ये इसके रेट डबल होंगे तो लाजमी बात यह आपने कोशिश करनी है कि ये कम से कम मैं कंज़म्प करूँ, उस 10,000 के अंदर ही मैंने रह के इस पे गुजारा करना है। वो 10,000 में जब पहले मिसाल के तौर पर अगर 100 लीटर आता है तो फिर 10,000 में अब जब आपको 50 लीटर मिलेगा तो ज़ारी बात है आपने कंजम्पशन तो कम करनी है। रही बात पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, देखें जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं IMF की तरफ गया तो मैं ख़ुदकशी कर लूँगा। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने तो ख़ुदकशी करनी नहीं या उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन कौम ख़ुदकशी करने पर तकरीबन तैयार हो चुकी है। और हर गरीब आदमी, आप यकीन करें, मैं अभी ये सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब मंडी बाउलदीन में तकरीर कर रहे थे कि ये अब की महंगाई जो इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में ज़्यादा महंगाई रही है। खुदा के बंदे, किस जहान में रह रहे हो, किस दुनिया में रह रहे हो? कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आप क्यों बन रहे हैं? ये कोई एक मेरा ख्याल है कोई सेंसेबल बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता कि माजी में महंगाई ज़्यादा थी अब कम है। महंगाई इस वक्त आसमानों को छू रही है और लोग दर बदर 2 वक्त की रोटी के लिए अब्दुलरहमान भाई तरस रहे हैं। यकीन करें, तरस आता है लोग जब अपनी बेटियों के लिए अवामी नुमाइंदों के दरवाज़े पे आके अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ का मुतालबा करते हैं। दवाइयाँ उनके पास नहीं होती। हेल्थ कार्ड को देख लें, हेल्थ कार्ड इन्होंने सिर्फ इंडोर के लिए रखा हुआ है। पहले तो अपने जो जाकर अगर आपकी कोई चीर फाड़ होगी तो आपको वो फैसिलिटेट करेंगे, ना उसमें कोई दवाई शामिल है, ना उसमें कोई टेस्ट शामिल है। एक मतलब एक शराब की शक्ल है, जो इन वादों की एक शराब है जिसको पूरी कौम को इसके पीछे लगा दिया गया है। और लोगों को जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर किया करते थे कि जब पेट्रोल के रेट बने तो समझो कि हुक्मरान, वो लफ्ज़ मैं चूँकि एहतरामन मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो ख़ुद ही उनको समझ आ रही कि मैं क्या चाहता हूँ। वो कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी दी। इनकी कौन सी पॉलिसी आप मुझे बता दें जो इस अवाम और इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा आखिर में कि यहाँ पर जितनी भी शोबे हैं, कौन कौन से जिन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं पेट्रोलियम मसनूआत से मुख्तलिफ कारोबार या बिज़नेस? वो कौन सा शोबा है जो इससे मुतासर नहीं होगा? देखिए, हमारा ट्रांसपोर्ट का शोबा इससे मुतासर होगा, आम आदमी इससे मुतासर होगा। बिजली के रेट्स, हाइड्रो पावर्स कितने आपके पास उसकी कैपेसिटी है? ये जब जनरेटर चलेंगे डीजल पे या फर्नेस ऑयल पे चलेंगे तो आपकी इसकी कीमतें, बिजली की कीमतें आसमानों पे चली जाएंगी। इसके साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। आम मुसाफरों के किराए अभी रोज़ाना आपके
टीवी पे ये खबरें चल रही हैं कि ट्रांसपोर्टर मनमानी कहाँ पे कर रहे हैं? लोगों की पेट्रोल डीलर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या पंप वालों की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या किराए बढ़ गए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, आम ज़िंदगी की चीज़ों को आग लग गई है। कल मैं बल्कि पेपर में पढ़ रहा था कि तकरीबन ऑयल की कीमतें करीब 80 रुपये किलो बढ़ रही हैं। डॉलर जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और शुनीद है कि डॉलर को इन्होंने जिस तरह ये सागडार पे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन्होंने टेम्परेरी उसको कंट्रोल किया हुआ है। सुनने में आ रहा है, शायद मैं गलती पे हूँ, कि इसको कंट्रोल किया और ये 200 पे जाएगा। जब 200 पे जाएगा तो फिर जो तूफ़ान आएगा उसको अल्लाह मान अल्लाह फीज़। ये मुल्क का अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और अपोजिशन से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द कुछ करें ताकि नया सेटअप आए और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ आयल डीलर्स और इसके अलावा आयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनके कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और उसमें जो आम आदमी है वो भी बुरी तरह से पिस रहा है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिए। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें अगर यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में जो यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ शोबों पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है जो कि सबसे ज़्यादा इस मसले का सामना करते हैं, क्योंकि इन्हें मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ता है और उसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देती है और दूसरे नंबर पर सवारी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। कि बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ती हैं उसके क्या असरात मुरतब होते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनरल बस स्टैंड जो है ये गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के नीचे ये चल रहा है, तो ये सरकारी जनरल बस स्टैंड है। इसके ऊपर जिस बंदे ने सफ़र करना है वो एक गरीब आदमी होता है, तो वो एक मिडिल लेवल का बंदा होता है, तो इसके ऊपर भी वही बोझ डाला जा रहा है जैसे एग्जेक्टिव गाड़ियों के ऊपर डाला जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फैसले वो तेल की मसनूआत में कर रही हैं वो एग्जेक्टिव जनरल बस स्टैंड बी क्लास डी क्लास के हिसाब से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये देखें कि ये सवारी पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन 1-2 रुपया अगर कोई तेल का बढ़ जाता है, ये तो इकट्ठा 13 रुपये बढ़ा ना, तो 1-2 रुपया भी अगर बढ़ जाता है तो जो मेंटेनेंस का सामान है वो भी उसकी कीमतें भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसा कि टायर हैं जो 50,000 की जोड़ी आती थी, आज वो 1.25 लाख की हो गई है। जैसे बैरंग है, इस तरह मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आपने पाकिस्तान ये रोड ट्रांसपोर्ट को एक इंडस्ट्री का म्यार दिया था। आपने ये कहा था कि ये एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक इंडस्ट्री है, तो आपने क्या इसलिए दिया था कि इसको तबाह करना है? तो मैं ये अपील करता हूँ इमरान खान साहब कि आप बराए मेहरबानी जिस चीज़ की हमायत करते हैं उसी को आप तबाह कर रहे हैं। मेहरबानी करें, ये आप सिविल नाम फरमानी की तरफ लेके जा रहे हैं ये सिस्टम। बराए मेहरबानी हम ट्रांसपोर्टरों को चलने दें और ये लोगों के लिए एक सस्ती सहूलत जो मुयस्सर की गई है हमारी तरफ से, वो हमें करने दें। जी, थैंक यू। जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप, आपका क्या मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना जी जनाब अपना चौधरी मनान असलम साहब ने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ने इन्हें पहले ही दसदा भी असी साढ़े हालात जा रहे हैं। असी फैसलाबाद की पोजीशन है तक तो पूरा पाकिस्तान है, पूरा पंजाब है। फैसलाबाद ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी पहले परेशान सन। फैसलाबाद कोई पासियां का इंतजाम को नहीं सी, पहले रूट नहीं गड्डियां बन रहे। अगे जनाब पेट्रोल पंप कराता है। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं ना वो घबरा गए हैं। हम तो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, 1-2 गाड़ी वाले। बराए मेहरबानी करें, किराए बढ़ाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किराया बढ़ाते हैं तो 40% 50% पैसेंजर कम आ जाते हैं। किराए बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वही है अपना, मैं आपको खान साहब शेर सुनाता हूँ। सपेरों ने ये कहकर बंद कर दिया सांपों को, यहाँ इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। और जनाब जेडे असी साढ़े वर्गे मजदूर लोग ने, गरीब लोग ने, वो बसा जाते हैं जनाब। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जनाब बसा तो नहीं जाते। खान साहब ने तुम जाते, तुम हैलीकॉप्टर जाते हो।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ 12 14 ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਨਾਬ, ਸਿੰਗਰ ਰਨ ਲਵੋ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ 2 ਰੁਪਈਆ ਲੀਟਰ ਵਧੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ 12 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵਧਿਆ, ਆਟਾ ਵਧਿਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਓ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਕਬਰ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ है वापस ले लो मेहरबानी। इमरान साहब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, साग बाट साहब घबराना शुरू हो गए हैं, क्या कहें? सर इनका घबराना बनता है क्योंकि ये देखें मिडिल क्लास तबका जितना भी होगा ना, आप इस पे अब देखें इन्होंने ये सारी ट्रांसपोर्ट और इन पे सिर्फ बर्डन से ट्रांसपोर्ट का ही नहीं आता, इन पे बर्डन आता है आटा दाल चीनी, इनके घरेलू जितनी अशिया आएंगी उस पर इनका असर मुरतब होगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब भी ट्रांसपोर्ट की तेल और कीमतें बढ़ेंगी उससे सिर्फ बस ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट भी है, मज़दा वैगन ट्राला रिक्शा हर तरह का बंदा उस पर भी असर होता है। कहाँ एक बंदे ने 60 रुपये लीटर डीजल या पेट्रोल लेना है, वो बंदा अब 160-70 पे चला गया। ठीक, इस पे आप देखें अपना 2 गुना ज़्यादा पिछले 3-3.5 साल में फ़र्क आ गया हुआ है। ठीक है, इससे इन जितनी हमारी मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है और बिल्कुल लोअर तबका है, इन पे तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म है। इमरान खान साहब का ये नारा था जी कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। हमें समझ नहीं आती कि उन्होंने करप्शन ख़त्म करनी थी कि आवाम पे बोझ डालना था। बोझ हम पे डाला जा रहा है। ये जो पैसा कमा रहे हैं ये कहाँ लेके जा रहे हैं? डीज़ल पेट्रोल की कीमतें हम मान लेते हैं कि अगर आलमी मंडी में बढ़ चुकी हैं, ठीक है, तो ये जो हम पे फेडरल गवर्नमेंट हमसे लेवी ले रही है, GST लिया जा रहा है, ठीक है, ये 30-30 35-35 रुपये गवर्नमेंट हमसे ले रही है, ये किस मद में ले रही है? अच्छा अगर आप कीमतें बढ़ाते हैं फिर उसके बाद आप ये क्यों नहीं करते कि यार आप रोज़गार के मौके क्यों नहीं दे रहे? रोज़गार तो इनके पास है नहीं है। आप अगर एक आम बंदे की तनख्वाह देखें 24-25-30 हज़ार, मैं कहता हूँ 40,000 भी है, उसमें क्या आप गुजारा कर सकते हैं? आपका आटा दाल ही नहीं पूरी होती, आपके घर का खर्चे ही नहीं पूरा होता। बिजली के बिल आप देख लें, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, और जितनी आप देख लें सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो ये तो जंप मारते हैं सीधे 15-15 रुपये। अच्छा अगर बाई चांस इससे कभी रेट कम हो भी जाए तो फिर इनके अब माफिया नहीं इनसे कंट्रोल होता। 25 रुपये इन्होंने कम किए, माफिया सरगर्म हो गया, उन्होंने अपने पास स्टॉक कर लिया। खान साहब से इतना नहीं हुआ था, पेट्रोल पंप सारे ड्राई रहे थे, लोगों को लाइनों में लग के तेल लेना पड़ता था। ये तो इनकी कंडीशन है। तो ये अब आवाम बिल्कुल घबराना चाहती है, हम भी कहते हैं हमें माफ़ी दे दें, हम भी घबराते हैं इस बात से, ठीक है, अब घबरा गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बड़े ट्रांसपोर्टर्स तो चले बर्दाश्त कर लेंगे, जो छोटा ट्रांसपोर्टर्स है उसके क्या हालात हैं? जी देखें छोटा ट्रांसपोर्टर तो बिल्कुल ही रह गया है। अब सिर्फ डीज़ल पेट्रोल, सिर्फ इन पे इम्पैक्ट डीज़ल पेट्रोल का नहीं है, इन्होंने अपनी मेंटेनेंस भी करवानी है, ठीक है, इन्होंने टायर भी परचेज़ करने हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी का काम भी करवाना है, इन्होंने अपना जो मिस्त्री मज़दूर हैं उनको तनख्वाहें भी देनी है, जिनसे काम करवाते हैं उनको भी पैसे खर्च करने। जब इनके पास सवारी नहीं आएगी, आपको मैं बताया कि 40% फ़र्क आ गया है सिर्फ इन 3-4 दिनों में, जब से ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं। 3-4 दिनों के अंदर 40% सिर्फ सवारी में फ़र्क पड़ गया। जिसके पास 10 बसें थी वो कहता है कि यार 1 भेज दो, 2 भेज दो, ठीक है, चलो गुजारा करके आ जाए। जब सवारी नहीं है तो बसों ने क्या खाली रोड पे चक्कर लगाने? और ये ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक मईशत का पहिया होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज़ है जो एक पूरी मईशत का पहिया होती है, ठीक है, इससे आपकी इकॉनमी चलती है। इसको कहा जाता है भी ट्रांसपोर्ट है, इसको मईशत का पहिया कहा जाता है, इससे हमारी सारी इंडस्ट्री चलती है। सिर्फ यही नहीं, आपकी जितनी इंडस्ट्री है उसमें ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी, उससे डीज़ल, ज़ाहिरी बात है डीज़ल होगा तो ट्रांसपोर्ट, या तो हमें अल्टरनेटिव बता देना कि भाई आप डीज़ल ना लें, आप ये हम नई टेक्नोलॉजी ले आएँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस तरह के ये काम नहीं करते, इस तरह की कोई किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते। इनको सिर्फ इतना पता है कि भाई इतने 15-15 रुपये डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएँ। मियाँ साहब फाइनली मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स है अब उसकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई है कंपैरेटिवली तब जब
पेट्रोल सस्ता था, तो इसका जब असर पड़ता है, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि सवारी जो अगर कहीं जाना चाहती है वो तो अपने काम से जाएगी, तो वो काम भी छोड़ चुके हैं लोग। देखिए, असल में आप ये ट्रांसपोर्ट में एक तबका जो है ना वो सफ़र नहीं करता, तमाम करते हैं। कोई बारात पे जा रहा है, कोई मर्ग पे जा रहा है, कोई अपना वैसे काम के लिए जा रहा है, कोई भी जो भी है ये, इसका असर पूरी कौम पर पड़ता है। इसका रेडी वाले पर भी करता है, किसान पर भी करता है, पैदल चलने वाला जो है ना वो भी कभी कभी सफ़र करता है ना, वो उसके ऊपर ही पड़ता है, घी पर पड़ता है, दालों पर पड़ता है, हर चीज़ पर। जब तेल बढ़ता है तो हर चीज़ पर हर चीज़ बढ़ जाती है। ये एक बात याद रखें, खुसूसी तौर पर गरीब मजदूर जो है ट्रांसपोर्टर से हटकर उसके ऊपर असर पड़ता है। उसको ज़रा गौर करें। जब किराया बढ़ेगा, बढ़ गया, वो भी वो देगा, वो करे, अपना आवाम देगी। तेल बढ़ गया, आप कभी देखा है आपने कि घी लेने के लिए अगर आप जाएं, कल परसों का कितना बढ़ा है, आप कोई चीज़ और ले लें, कितने पैसे बढ़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो तेल है, इसको सोची समझी स्कीम के तहत मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को गरीब करने के लिए ये ऐसा होता है। खान साहब ने फरमाया था कि गुर्बत कम हो रही है, अदारों में भी है गुर्बत कम हो रही है। कल उन्होंने खुद तस्लीम किया कि गुर्बत बढ़ी है, अपना महंगाई बढ़ी है। जब महंगाई बढ़ गई तो गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? मैं 60% से 65% लोग ऐसे हैं जो अभी तनख्वाह जो है 12, 14, 16 हज़ार तक ले रहे हैं। अभी मिनिमम जो तनख्वाह है वो 20 हज़ार भी लोग नहीं ले रहे। तो रेडी वाला बेचारा जो सुबह निकलता है, अपने जाता है सब्ज मंडी के लिए, वो भी तो अपना रिक्शा या कुछ किसी ना किसी चीज़ वो भी बढ़ा देता है। वो भी अगर आज 60 रुपये दे रहा है तो कल 70 रुपये देगा। तो ये इस करिए, ये सारा जो तेल है सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के ऊपर नहीं पड़ता, पूरी कौम पर पड़ता है, पूरी कौम परेशान हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने सवारी का किराया बढ़ा दिया, अब जो अपने ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। देखिए, तनख्वाहें को छोड़ो, हम तो तकरीबन कमीशन पर चलता है, ये सारा सिस्टम तकरीबन कमीशन पर चलता है। थोड़ा बहुत कुछ कही है, इसकी बात छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि वो लड़ते रोज़ाना कितने हैं। पब्लिक के साथ वो रोज़ाना बेचारे उनकी बेइज्जती होती है। क्योंकि अगर एक आदमी आया है, वो आते हुए उन्हें 100 रुपया दिया है, वो किराया आज 100 रुपये था, उसने 120 रुपये ले लिया, वो कहता है कैसे हो गया, पर तेल बढ़ा, तेरा बढ़ दिया भाई। आप वो लड़ाइयाँ देखें उनके साथ, वो कैसे बेचारे कर रहे हैं। असल ये बात नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर के कमीशन में थोड़ा बहुत हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये तेल का जो बेड़ा गर्क होता है, ये सारी कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये देखने वाली बात। मियां साहब ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो यार को अथॉरिटी है, ये सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अथॉरिटी हैं, तमाम अथॉरिटियाँ। ब्यूरोक्रेसी को इतना गुस्सा है कौम पे, खसूसन हमारे ऊपर तो ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, ड्राइवरों क्लीनरों पर को तो इनको ख़ास गुस्सा है ना। ये जाते हैं, आप यकीन करें, ये हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, कई मालकान ड्राइवर कंडक्टर को चलान पर पाते, कैसे देंगे हम भाई? 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना मुंह हट के करते हैं। क्यों करते हैं? ये नहीं देखते, कोई वायलेशन नहीं होती, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए रोड पर खड़े हैं सारे टोटल पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। और टारगेट पूरा करने करोड़ों रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करके हम अफसर हैं जी। ये क्या है? किसी को कोई पता नहीं कि आपका चलान हुआ है, किस वजह से हुआ, क्या वायलेशन किया, किसी को कोई पता नहीं। अभी जो किराए बढ़ाए हैं, ये इनको रजामंदी के साथ बढ़ाए हैं या अपनी मर्जी से बढ़ाए? नहीं, वो उनको पता है किराए वो बढ़ाएं। देखें, 2-3 कैटेगरी हैं। डी क्लास अपना कानून मौजूद है, हमारे ऊपर है सी क्लास के ऊपर कि हमने कानून के मुताबिक चलना है। जो सी क्लास है, कमज़ोर आदमी कानून के मुताबिक चला रहे हैं। ये देखें सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से बढ़ा सकती है, ये हम नहीं बढ़ा सकते। फिर हम आपने क्यों बढ़ाया है? ऐसे मुंह उठाए होते हैं, राशि अफसर उठाते हैं, तो वो उठाए हुए हैं। मेरा ड्राइवर क्लीनर खुदकशी करने के लिए तैयार होता है उस वक्त। ये नहीं सोचते कि पीछे कितने 60-70 आदमी बैठे हैं, ये कैसे पहुंचेगा जिसको हमने टेंशन दी है, जिसको हमने गाली दी है, जिसका चलान किया है, ये नहीं देखेंगे। बस चलान करते हैं, 10,000 5,000 रुपया जुर्माना कर देते हैं। ये कोई तरीका है? ये उनको नहीं देखते, हालात नहीं देखते आवाम के। ऐसा है ये सब। मैं यकीन करें, गुस्से में इसलिए ये कहा, मैंने कभी नहीं ऐसा किया, लेकिन हालात जो 2 लोगों के सुनता हूँ, ड्राइवरों को सुनता हूँ, कंडक्टरों को सुनता हूँ, अब आप ट्रांसपोर्ट सुनता हूँ, वो मैं पेश करता हूँ। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से आवाम का गमो गुस्सा भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है और किस तरह से वो नुकसान का सामना भी कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है, दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें अगर यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे की, तो उसकी वजह से हर तबका ही परेशानी का शिकार है। महंगाई का फ़रियत हर तबके को निगलने के लिए तैयार है, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे किसी भी किस्म के कारोबार से वाबस्ता हो, वो शदीद परेशान दिखाई देता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत से तमाम शोबों पर जो है वो नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो महंगाई हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, उसकी वजह से? बहुत ज़्यादा जड़ा ना आवाम परेशान आ। लाजम हर जगह ते जिन्ने भी है महंगाई का इन्ना हो गया, 160 रुपये पेट्रोल हो गया। बहुत ज़्यादा जी है ना आवाम ये जाके परेशान आ। जिथे भी चल जाओ दुकानदार उत्थे हर अपनी अपनी गल कर रहा। वो तक कुछ ना कुछ वापस लिया जाए तो मनु महंगाई ते काबू पाया जाए। जी कल्लू साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41, क्योंकि मैं छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚूँकि ਪੈਟਰੋਲ ਇਤਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੀਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਖਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ असर पेगा। जो वो असर पेगा, वो मार्केट च अप रेट ते जाने की बजाय लो रेट दे रहे हैं। जो कि साडा जिमींदार इंतहाई पिस गया इस महंगाई के दौर च, बजाय वो कुछ कमाउण दे जिहड़ी उहदे असल जिहड़ी कास्ट वो भी नहीं पूरी हो रही। मैं मीडिया की विसालना गौरमेंट में यही इल्तजा करांगा कि फिलफौर ये जिहड़ा ना पेट्रोल जिहड़ा है ये साबका रेटां दे ना बल्कि उस तो भी घੱਟ रेट 100 रुपये ते लियाउण पेट्रोल और डीजल। ये नाल ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟ, ਜਿਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਣਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 500-700 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸਾਲਨਾ ਨਾਲ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, कम अज़ कम महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ के अपने मन माने कीमत लोगों को सप्लाई करता है। उन्होंने चेक एंड बैलेंस का तरीका होना चाहिए। बहुत नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मुलाजिम मौजूद थे जो बता रहे थे। अभी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मौजूद होंगे जो हमें ब्रीफ करेंगे इस हवाले से। एजाज नागरा साहब, शुक्रिया। मुझे बताएं, यहाँ पर जितनी भी सूरत हाल थी, जो गुफ्तगू हुई महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से, क्या कहेंगे? नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ही शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये आम आदमी बिल्कुल पिसकर रह गया है। इससे नाअहल नकम्मी गवर्नमेंट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, बल्कि झूठा और मकार शख्स जो हर बात पे झूठ बोलता है। आम आदमी की जो फ़ायदे के लिए जो बातें करता था 2013 में और 18 में, जो कंटेनर पे बातें की थी, उस पर सब बातों पर उलट जा रहा है ये। तो मैं तो कहूँगा कि इसको फौरी तौर पर जो लाने वाले हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट, उनको देखना चाहिए कि ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, हालिया जो इजाफ़ा है, बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। और इसको ये पता नहीं नाअहल और निकम्मे शख्स को कि इसकी वजह से मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान होगा। इसमें एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री दोनों शोबों के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है। डीज़ल और पेट्रोलियम मसनूआत का जो एक मेरे ख़्याल में इसको बिल्कुल फिलफौर इसको इजाफ़ा वापस लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये इसने हर बात पे जो यू टर्न ले रहा है। हमारे मसले पे देख लें, जो बल्दियात के हवाले से ये शख्स कह रहा था कि मैं जो इख्तियार था निचली सतह पर लेकर जाऊँगा, और जो MP और MNA साहबान है वो सारी लेजिस्लेशन करेंगे। तो ये इंतहाई मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। फिलफौर इसको घर भेजना चाहिए और इसको जितनी जल्दी हो सके सारी जमातों को, अपोजिशन को और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको देखना चाहिए और इसका सद्देबाब करना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर काटन के शोबा से वाबस्ता हैं, कारोबार से, उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखें, ये बिल्कुल पॉलिसी है ही कोई नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं है। रोज़ आए दिन ये तर्जमानों की मीटिंग बुला रहा है। ये कभी इसने देखा है कि ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहा हो कि मईशत को कैसे कंट्रोल करना है। जो कॉटन के हवाले से है, जो कह रहा था कि लेबर नहीं मिल रही, अब देख लें जो पावलूम इंडस्ट्री का जो हाल है, कॉटन नायाब होती जा रही है, उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही कि कॉटन को कैसे ग्रो करना है, कैसे उसकी फसल को, कॉटन को बेहतर करना है, कोई पॉलिसी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो तो काफ़ी अरसे से बिल्कुल, वो अभी ये 45 का ये कह रहे थे कि बिक रही है, मेरा ख्याल है कि उससे भी बदतर हालात हैं। और जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, कंटेनर नहीं मिल रहे, और उसके अलावा जो लाइन्स मिस हो रही हैं, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, सारे अपने अपने करप्शन में लगे हुए हैं। तो ये तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का दावा कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता ये कि क्या हो रहा है। बहरहाल जो रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं इंतहाई मखदूश है। रिसेंटली आप चेक करके देख लें कि पाकिस्तान की कितनी एक्सपोर्ट है। और अभी ये कह रहे हैं ना कि मैं टैक्स के बगैर कमा कर दिखाऊँगा और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाऊँगा। ये टैक्स इंतहा की इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दी है और बिल्कुल कोई इसके कंट्रोल में नहीं है। ये अभी देख लें, कोई ये वुज़रा की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, इसमें नून लीग का जो ऑफिशियली क्या स्टैंड है हुकूमत बदलने के हवाले से? मैं तो अरबाब इख्तियार जो मेरे पार्टी लीडरान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पर घर भेजें। जो अवाम की मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए फौरी तौर पर कोई फ़ैसला करें। क्या नज़र आ रहा है कि कोई फ़ैसला होगा? इंशाअल्लाह उम्मीद करनी चाहिए। जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ थी कि उस वक़्त पेट्रोलियम मसनूआत का रेट जो कह रहे थे कि फ़ी बैरल जो है ना डॉलर, वो इंतहाई कम सतह पे थी, अब इंतहाई ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये भाई आप ख्याल करें, अल्लाह ताला की कुदरत भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही, आपके साथ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस किए गए हैं, तो ये नून लीग जीतने की पोजीशन में है? इंशाल्लाह नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। जो गैलप सर्वे रिसेंटली आया उसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ग्राफ सबसे ऊपर है। और इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा कि कुदरत खुदाबंदी वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है और नून लीग के साथ है। इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। आज हमने कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।